बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सब बोल टीवी और आज इस खित्ते के अमन और इसको अब तक दरपेश खतरात के मुतल्लक कुछ अहम मालूमात आपके लिए लेकर हाजिर हैं। नाजरीन, अमेरिका और इंडिया इस खित्ते के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और इस खित्ते के अमन के लिए एक मूजी वायरस की तरह है। साउथ चाइना सी पर एक हादसा पहले भी अमेरिका के साथ हो चुका है जिसने अमेरिका के होश उड़ा दिए थे, लेकिन फितरत से मजबूर होने की वजह से अब भी साउथ चाइना सी पर कब्जा के लिए अमेरिका कोई ना कोई खुफिया रास्ता तलाश कर रहा है और इस बार वो कुछ कामयाब भी हो गया है। मजीद तफसील में जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब बोल टीवी को सब्सक्राइब करें और तमाम लेटेस्ट अपडेट से हर वक्त बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। हुआ कुछ यूं है कि ताइवान के समुद्री इलाके के करीब अमरीकी बहरी जंगी जहाज़ों की आमद और मौजूदगी से चाइना अलर्ट हो गया है। चीन ने इस सूरत हाल की कशीदगी को समझते हुए और अमरीका के इस इकदाम के पेश नज़र अपना एक स्टेटमेंट जारी किया है कि अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ों का ताइवान के इलाकों तक आना एक बहुत ख़तरनाक अलामत है। इससे एक बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है दोनों ममालिक के लिए, और चूँकि चाइना उस सारे इलाके की खुद मुख्तारी का क्लेम करता है तो इसके मुताबिक भी वो उस इलाके में किसी किस्म की भी दरअंदाजी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमेरिका ने इस बात को एक मामूल की गुजरगाह से मुंसलिक कर दिया है और कहा है कि हम सिर्फ यहाँ से गुजरे हैं, लेकिन चाइना इस बात को कबूल नहीं कर रहा। अब एक और वजह भी सुन लें इस ड्रामे की। आपको अपनी एक वीडियो में बहुत तफसील से ये बताया था कि किस तरह चाइना ने अमेरिकी जंगी जहाज़ों और जेट्स का कम्युनिकेशन सिस्टम जैम किया था। तो नाजरीन, अब इस लॉजिक पर भी गौर कीजिएगा। उस वक्त जब ये वाक़या हुआ था तब अमेरिका 70 नॉटिकल माइल्स तक चाइना के इलाके की तरफ आ गया था, तो चाइना ने रिएक्शन दिया था। अब अमेरिका ने वही हरकत दोबारा की है, लेकिन जगह बदल के। वो ऐसे कि ताइवान के जिस इलाके में अमेरिका अपने जहाज लेकर आया है वो चाइना की मौजूदा लोकेशन से 81 नॉटिकल माइल्स के फासले पर है, यानी कि तकरीबन 130 किलोमीटर का फासला बनता है। तो इस इलाके को अमेरिका ने इस्तेमाल किया है और चाइना ने फिर वार्न कर दिया है कि हम अपनी खुद मुख्तारी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए अमेरिका ऐसी हरकतों से गुरेज करे। लेकिन अमेरिका अब भी बाज नहीं आ रहा। अब उसने अपने सबसे मोहलक और ख़तरनाक हथियार उन बहरी जंगी जहाज़ों पर पहुंचाने भी शुरू कर दिए हैं। इन मोहलक हथियारों में से सबसे ज़्यादा हैवी और डेंजरस हथियार है B-2 स्पीड। ये अमेरिका का एक लड़ाका तैयारा है जो इसने अफगानिस्तान में भी इस्तेमाल किया था। ये तैयारा तकरीबन 16 एटम बम ले जा सकता है। अब ये तैयारे मुसलसल 29 घंटे की परवाज के बाद एक खास मुकाम पर जा पहुँचे हैं जहाँ भारत पहले से ही मौजूद है और उस खास मुकाम पर पहले से ही अमेरिकी बहरी बेड़ा भी मौजूद है। तो ये तमाम तैयारे उस बेड़े पर उतर गए हैं। अब वो खास मुकाम जहां ये बेड़ा और दूसरे खतरनाक हथियार पहुंचाए गए हैं वो है डियागो गार्सिया। ये एरिया अमेरिका और इंडिया के दरमियान सबसे ज्यादा करीब तरीन है। इस एरिया से 1000 मील के फासले पर अमेरिका इंडिया को चीन के खिलाफ भेज सकता है या उसको मदद भेज सकता है। अच्छा, इस वाक़े पर अमेरिकी कर्नल क्रिस्टोफर का भी एक स्टेटमेंट सामने आया है। उसने कहा है कि 29 घंटे का तवील सफर ये जाहिर करता है कि अमेरिका किसी भी वक्त और अपने किसी भी इत्तेहादी के लिए मदद भी फराहम कर सकता है और उनको अपने मोहलक तरीन हथियार भी फराहम कर सकता है। अब इस सारी वजाहत की वजह सुन लें। दी नेशनल इंटरेस्ट में एक पोस्ट शाया हुई है कि अनकरीब अमेरिका इंडिया के साथ मिलकर इन B-2 जेट्स के साथ जंगी मशकें करेगा और एक दूसरे को मदद फराहम करने की भी मुकम्मल ट्रेनिंग की जाएगी। इस रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ किया गया है कि अमेरिका और इंडिया इन मशकों को चाइना के सरहदी इलाकों तक भी जानबूझकर लेकर जाएगा। वजह यह कि वहां तक जाकर अमेरिका ये जान सके कि चाइना की इंडिया के खिलाफ क्या हिकमत अमली है, कौन कौन से दिफाई जदीद तरीन हथियार और फाइटर जेट्स वहां मौजूद हैं। अब ये एरिया वही एरिया है जहां से 2001 और 2002 में अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने इन खतरनाक जेट्स B-2 को इस्तेमाल किया था। अब उसी एरिया को चीन के खिलाफ इंडिया की मदद के लिए अमेरिका इस्तेमाल करने जा रहा है। नाजरीन, ये तो हिकमत अमली थी अमेरिका की। अब आपको इंडिया की चालों के बारे में भी बताते हैं। इंडिया ने अपने जदीद फाइटर जेट्स जैसे MiG-29, Su-30 जो वो रूस से लेता है और MiG-29K फाइटर्स और कुछ हेलीकॉप्टर्स को फौरी तौर पर लद्दाख और उसके करीबी रीजन्स में भिजवा दिया है। इंडियन मीडिया ने यह भी कह दिया है कि जो 5 राफेल तैयारे इंडिया को मिले थे वो भी इसने गलवान में इंडियन बेस पर पहुंचा दिए हैं।
उस इलाके को वापस हासिल करने के लिए जो चाइना ने इंडिया से छीन लिए थे। लिहाजा इन तमाम अलामात के पेश नज़र ये कहना बहुत मुनासिब होगा कि इंडिया एक बड़ी जंग की तैयारी में है और अमेरिका उसका मुकम्मल साथ दे रहा है। अमेरिका को ये बात उस 37 सेकंड वाले वाक़े में बहुत अच्छी तरह समझ आ गई थी कि दोबारा की गलती उसे बहुत ज़्यादा महंगी पड़ सकती है, तो उसने इंडिया को कुर्बानी का बकरा बना लिया और खुद उसके पीछे छुप गया। यानी इंडिया को अपने जदीद मोहलक हथियार फराहम करके हमला भी उससे ही कराएगा और खुद अपनी कामयाबी का इंतजार करेगा। अगर इंडिया कामयाब हो गया तो अमेरिका खुलकर सामने आ जाएगा, लेकिन अगर इंडिया हारता है तो नुकसान भी इंडिया का, और ये भी नहीं पता चलेगा कि अमेरिका ने इस बार इंडिया को मदद फराहम की थी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात याद रखें कि इंडिया को इस वक्त 2 महाजों पर लड़ाई का सामना है, लद्दाख में चाइना के खिलाफ और कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि भिम्बर सेक्टर में गुज़श्ता दिनों काफी खतरनाक बम्बारमेंट हुई थी और इसमें इंडिया का खासा नुकसान भी हुआ है। तो इंडिया ने अपने ही तैयार करता फाइटर जेट्स तेजा वो बॉर्डर के करीब पहुंचा दिए हैं। ये जेट्स लड़ाई के लिहाज से तो फेल हैं, हाँ इतना जरूर है कि उड़ते हुए नजर आते हैं। चीन भी इन तमाम मालूमात से बेखबर नहीं है, उसने भी इंडिया के करीब इलाकों में अपनी बेसिस पर J-20 फाइटर जेट्स और इंतहाई खतरनाक क्रूज मिसाइल पहुंचा दिए हैं और बहुत सारी चीजों को खुफिया रख रहा है, जिसमें अमेरिका पर इस्तेमाल की गई जैम की टेक्नोलॉजी भी शामिल है, क्योंकि अब तक उसने सिर्फ एक बार उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। दोबारा अब तक यानी आज की तारीख तक उसने उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया, और क्यों नहीं किया उसकी एक माकूल वजह सुन लें। अमेरिका आज भी उस टेक्नोलॉजी की तलाश में है, इसलिए बार बार अपना कोई ना कोई तैयारा उस हदूद तक ले जाता है ताकि चाइना एक बार फिर वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे और अमेरिका को कुछ न कुछ उस टेक्नोलॉजी के बारे में क्लू मिल सके। इसके पीछे भी एक वजह है, वो ये कि पहली बार जब चाइना ने वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की थी तब अमेरिका बिल्कुल बेखबर था, लेकिन अब अमेरिका उसके क्लू के लिए जाता है, तो उस टेक्नोलॉजी को ट्रैक और ट्रेस करने के लिए तो कुछ न कुछ साथ लेकर जाता होगा। और अगर चीन दोबारा ऐसा करता है तो 100% ना सही लेकिन कुछ ना कुछ फीसद तो अमेरिका ट्रेस कर ही लेगा। इसीलिए चाइना अपना ये हथियार आने वाले वक्त के लिए महफूज करके रखा हुआ है। इसके अलावा ये भी कि अमेरिका का मंसूबा ये है कि इंडिया और चाइना बराह रास्त जंग में पड़ जाए और अक़वाम मुत्तहिदा फौरन इस मामले पर बैठ जाए किसी फैसले के लिए। उस मौका पर तमाम ममालिक के सरबराहान को चाइना की जारहियत साबित करके चाइना के खिलाफ लड़ाया जाए, यानी खुद पीछे बैठकर पूरी दुनिया को चाइना के खिलाफ मैदान में उतारे। चाइना को इसी बात का ही खतरा है, इसलिए वो किसी भी जंग से अब तक गुरेज करता आ रहा है। इंडिया इस वक्त बराह रास्त अमेरिका का इत्तेहादी है, दूसरी तरफ चाइना के साथ रूस खड़ा है। तुर्की, नेपाल, बांग्लादेश, ईरान और पाकिस्तान भी चाइना के इत्तेहादी हैं। इसके अलावा जापान जो बज़ाहिर चीन के खिलाफ नजर आ रहा है, उसे भी अभी हिरोशिमा और नागासाकी भूले नहीं हैं। बहरहाल हालात तो कशीदा से भी कशीदातर होते जा रहे हैं। कौन किसके साथ है वक्त से पहले कियास ही रह जाता है। असलियत का वक्त आने पर ही पता चलता है जब कोई साथ रहता है और कोई ऐन वक्त पर साथ छोड़ जाता है। ये है वो असल सियासत और असल हिकमत अमली के दुश्मन को दिखाया कुछ जाए ताकि वो आपको हल्का समझ ले और ऐन वक्त पर उसके बरअक्स दिखाया जाए ताकि दुश्मन संभल न सके। मजीद हालात के मुतल्लक सब बोल टीवी आपको वक्तन फवक्तन बताता रहेगा। मजीद अपडेट्स के लिए सब बोल टीवी के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।